गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेटवर्किंग का सेशन 3 स्टार्ट होगा। हम लोगों ने 2 सेशन में टोपोलॉजी तक डिस्कस कर लिया था। टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया, दिस इज़ नेटवर्क पैटर्न टोपोलॉजी। नोड्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशंस, जो हम नेटवर्क्स को क्लासिफाई करते हैं, उसमें हमारे जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम पैन, लैन, वैन और मैन के नाम से भी जानते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पैन। Personal area network is a communication channel in between the 2 or more devices for a personal purpose. This is used in short range communication. बहुत छोटे रेंज का कम्युनिकेशन होता है इसका, कुछ मीटर्स में होता है। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर आप अपने फ्रेंड के मोबाइल से सॉन्ग ट्रांसफ़र करने चाहते हैं अपने मोबाइल में, तो ब्लूटूथ के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। तो उस समय जो नेटवर्क फॉर्म होता है, दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज भी कम है और आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो, उसकी जो रेंज होती है वो एक लिमिटेड एरिया में होता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा होती है। वो एक पूरी बिल्डिंग को, एक कैंपस को कवर कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी के अंदर सारे लैंस मिल जाते हैं जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो जो एक बड़ा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जो केबल टीवी नेटवर्क होता है उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो पूरे सिटी को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो दिस इज़ अ मेट्रोपॉलिटन। वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत सारे इसी तरह से सिटीज़ के जो मैन होते हैं वो जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, the combination of different type of mans is become WAN. This is called wide area network. पर्सनल एरिया नेटवर्क में, जैसा कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, कि अगर आप सॉन्ग्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कैमरा से पिक्चर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उस टाइप का जो नेटवर्क होगा, दिस इज़ कॉल्ड पैन। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, और आप इसमें ब्लूटूथ का, इंफ्रारेड का, यूएसबी केबल का, गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। गाइडेड मीडिया आर द वायर्ड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया आर द वायरलेस मीडिया। और इसको एक पर्सन या जो है वो मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। लैन जो होता है, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर होता है, और उसके अंदर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, अभी हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ टेपोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हो, स्टार बस, रिंग ट्री, मैश एट्सेट्रा। तो इसकी रेंज कम होती है, एक विद इन अ कैंपस होता है। जो इंट्रानेट होता है वो एक लैन का की तरह होता है, जो विद इन अ बिल्डिंग और बिल्डिंग कैंपस के अंदर होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, स्पीड जो होती है इनकी हाई होती है, और ये एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट कर, जैसे केमिस्ट्री लैब हो गई वो फिजिक्स लैब से कनेक्ट हो जाएगी, कंप्यूटर लैब जो होगी वो प्रिंसिपल रूम से कनेक्ट हो जाएगी। दिस ऑल एडवांटेजेस जिसकी हैं, आपके पास अगर डेटा एक जगह मौजूद है, एक कंप्यूटर पर मौजूद है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। बिल्डिंग में कहीं भी अगर एक प्रिंटर है तो वो प्रिंटर उस डिवाइस के साथ शेयर किया जा सकता है। इंटरनेट भी आप शेयर कर सकते हैं। each and every node is connected to each and every node of systems of your building, और easy है कनेक्ट करने में, सस्ता भी पड़ता है, और इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग भी बहुत ईजिली वे से कर सकते हैं। एक स्कूल बिल्डिंग के अंदर जो भी
सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो एग्जांपल्स हो सकते हैं। LAN का डिसएडवांटेज, कॉस्ट जो होती है वो इनिशियली कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और LAN के अंदर जो डेटा होता है अगर हमने थोड़ा सा हम लोग अगर सिक्योर्ड मैनर में ना रखें तो उसमें आपके प्राइवेसी भी वायलेशंस हो सकते हैं। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हमारा LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसको मेंटेनेंस, और ये बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाता है। दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मैंने बताया कि अभी तो हमने एक स्कूल के बताया, हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी स्कूल हैं उन सभी को हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दें एक सिटी के अंदर, तो वो जो नेटवर्क बनाएंगे वो दीज ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स दैट बिकम्स अ मैन मेट्रोपॉलिटन, और इसकी रेंज फ्यू किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स तक भी हो सकती है इसका। और इसके अंदर हम गाइडेड और अनगाइडेड दोनों टाइप की मीडिया कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑन भी हो सकता है और कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो भी इसकी ऑनरशिप में हो सकती है। और ये एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं, कोई दूसरी बिल्डिंग अगर जितने भी सिस्टम्स होते हैं, इसी तरीके से जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग हैं उन सबको जब हम कनेक्ट कर देंगे तो एक सिटी के अंदर, तो दिस बिकम्स अ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। केबल टीवी एक इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक सिटी को सप्लाई करने के लिए होता है और वो हर जगह डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होते हैं, दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैन, जो अलग अलग जो लैंस के कम्बिनेशंस कि जो थे वो मैन बनते थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स के कई सारे कम्बिनेशन, द कम्बिनेशन ऑफ इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, क्योंकि जो ये जब एक सिटी से दूसरी सिटी में हम कनेक्ट करेंगे या एक बिल्डिंग से जब हम दूसरी बिल्डिंग की तरफ करेंगे तो एक बिल्डिंग के अंदर का जो नेटवर्क है दिस इज़ कॉल्ड इंट्रानेट, और जब हम उससे बाहर करेंगे तो वो एक्स्ट्रानेट होता है। तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो एक सिटी को कवर करता है, और एक सिटी से जब हम दूसरी सिटी को या कई ग्रुप ऑफ सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं तो उससे जो नेटवर्क बनता है दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े डिस्टेंस को कम्युनिकेट करते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट को, एक कंट्री को दूसरे कंट्री को। इस कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का यूज़ करते हैं, और राउटर्स इस्टेब्लिश होते हैं। जो ATMs का नेटवर्क होता है या बैंक्स का नेटवर्क होता है या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ का नेटवर्क होता है, जो इंटरनेशनल ऑफिसेज होते हैं उनका जो होता है, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, अगर हमारा सिस्टम सिक्योर्ड नहीं है तो हम अनऑथराइज एक्सेस होने के इसमें ज़्यादा चांसेस हैं। इसका मेंटेनेंस करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। सिक्योरिटी मेजर एक इसका इशू है, और इसका नेटवर्क को सेटअप करना बहुत महंगा है, और अगर कहीं कोई फॉल्ट होता है तो कंजेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो दीज ऑल आर द 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ networks on the basis of geographical locations। तो एक बार हम लोग रिव्यू कर लें इसको दोबारा से। पहला था हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, उससे थोड़ा सा रेंज ज़्यादा होती है, लोकल रेंज जो बिल्डिंग को कवर करता है। और उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो लैंड्स का कई सारे लैंड्स का कम्बिनेशन हो सकता है जो एक सिटी को कवर करता है, और कई सारे मैन्स का कम्युनिकेशन जो एक पूरे की पूरी कंट्री को या स्टेट को कवर कर सकता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, दिस इज़ नेटवर्क सेशन 3। इसका असाइनमेंट आप लोगों को जल्दी ही दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।